प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। लो, हम फिर आ गए हैं आपसे मिलने और ढेरों बातें करने। जी टीचर जी, हम सब भी आपका इंतजार ही कर रहे थे कि कब आप आएं और हम खूब सारी बातें करें। हाँ बच्चों, जरूर बातें भी होंगी और मस्ती भी। पर उससे पहले जरा देख लीजिए कि आपके पास हिंदी की किताब, भाषा भारती और लिखने पढ़ने का सारा जरूरी सामान तो है ना? जी टीचर जी, हमारे पास सारा जरूरी सामान है और ये रही किताब, कॉपी, पेंसिल और रंग भी। अरे वाह बच्चों। अच्छा, आज की बात शुरू करने से पहले ये तो बताइए जरा कि पिछले दिनों हमने क्या किया था? टीचर जी, पिछली बार हमने एक प्रार्थना, विनती सुन लो हे भगवान, और एक कविता, फूलों की रानी सीखी थी। और टीचर जी, हमने तितलियों और फूलों के बारे में खूब सारी बातें भी की थी। शाबाश बच्चों, आपको तो याद है। तो चलिए फिर आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज मैं आपको किताब से एक कहानी भी सुनाऊंगी और उस पर हम ढेरों बातें भी करेंगे। तो चलिए आप सब अपनी अपनी हिंदी की किताब का पेज नंबर 14 निकाल लीजिए। अगर आपको पेज निकालने में कोई दिक्कत आ रही हो तो अपने बड़े भाई बहन, माँ बाबा से मदद ले सकते हैं। राजू भैया, क्या सबने पेज नंबर 14 निकाल लिया होगा? जी टीचर जी, निकाल ही लिया होगा। वही पेज ना जिसमें एक आदमी गाय की रस्सी को पकड़े खड़ा है। हाँ राजू भैया, वही पेज। अब सब बच्चे इस चित्र को देखिए और अपने मम्मी पापा या भाई बहन को बताइए कि इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। टीचर जी, चित्र में एक आदमी गाय को पकड़े खड़ा है और साधु बाबा के कंधे पर एक छोटा सा गाय का बछड़ा है। बच्चों, आपने भी बताया ना अपने मम्मी पापा को, जैसे राजू भैया ने मुझे बताया। अच्छा, और क्या क्या दिख रहा है चित्र में? टीचर जी, चित्र में चांद और तारे भी दिख रहे हैं। हाँ राजू भैया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ दिख रहा है चित्र में? जी टीचर जी, इसके अलावा घर और कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं। शाबाश राजू भैया, आपने तो चित्र की सारी चीजें बता दी हैं। अच्छा बच्चों, क्या ये बता सकते हो आप कि ये चित्र किस समय का है? टीचर जी, ये चित्र रात के समय का है। राजू भैया, आपको क्यों लग रहा है कि ये रात के समय का चित्र है? टीचर जी देखिए ना, आसमान में चांद और तारे दिख रहे हैं और तारे दिन में तो नहीं दिखते। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने राजू भैया। क्या सब बच्चों को भी यही लग रहा है कि ये चित्र रात का है? बहुत बढ़िया। राजू भैया, क्या ये बता सकते हैं आप कि ये आदमी और साधु बाबा आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? टीचर जी, मुझे लगता है कि ये आदमी जिसने गाय को पकड़ा है वो साधु बाबा को अपनी गाय दे रहा होगा। और देखिए ना, साधु बाबा के पास उस गाय का बछड़ा है और वो आदमी गाय की रस्सी साधु बाबा को दे रहा है। अरे वाह राजू भैया, आपने तो खूब सोचा। अच्छा राजू भैया, पर ये रात में अपनी गाय को क्यों दे रहा है? सुबह भी तो दे सकता था। टीचर जी, अगर सुबह देने जाता तो हो सकता है इस आदमी के बच्चे गाय को देने ही नहीं देते, इसीलिए तो रात में दे रहा है। अरे वाह राजू भैया, लगता है आपको तो सब पता है। टीचर जी, साधु बाबा के पास गाय नहीं होगी और उनको गाय का दूध चाहिए होगा, इसलिए ये आदमी अपनी गाय दे रहा होगा। अरे वाह राजू भैया, अच्छा फिर ये बताइए कि वो आदमी अपने लिए कैसे गाय का दूध लेगा? टीचर जी, उसके पास एक और गाय भी होगी। बहुत बढ़िया राजू भैया। अच्छा, क्या आप इस चित्र को देखकर कहानी का कोई नाम सोच सकते हैं जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ आज? मैं बताऊं टीचर जी? हाँ राजू भैया, बताइए। इस कहानी का नाम गाय का दान हो सकता है टीचर जी। हाँ राजू भैया, ये भी हो सकता है। अच्छा नाम सोचा है आपने। अच्छा बच्चों, अब मैं कहानी सुनाती हूँ और किताब में इस कहानी का नाम है संत की उदारता। बच्चों, क्या आपको पता है संत किसे कहते हैं? टीचर जी, संत को साधु भी कहते हैं, जो मंदिर में रहते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। अरे वाह राजू भैया, आपने एकदम ठीक बताया।
अच्छा, तो सब बच्चों को संत का मतलब समझ आ गया। वही जो राजू भैया ने बताया कि साधु जो मंदिर में या उसके आसपास रहते हो, कुछ संत जंगलों और पहाड़ों में भी रहते हैं और गांव शहर से दूर भगवान की पूजा किया करते हैं। अच्छा बच्चों, कहानी के शीर्षक में एक शब्द और है, उदारता। इसका क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? टीचर जी, उदारता सुना तो है पर इसका मतलब नहीं पता, आप ही बता दीजिए। राजू भैया, आपने उदारता कहाँ सुना है? टीचर जी, एक बार पिताजी अपने स्कूल की बात बता रहे थे। उन्होंने बोला था कि उनके सर बड़े उदार थे, किसी भी बच्चे को डांटते तक नहीं थे। स्कूल खत्म होने के बाद वो पूरे गांव में अपनी साइकिल से घूमते थे, ये देखने के लिए कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। तो राजू भैया, तब आपने अपने पिताजी से उदार का मतलब नहीं पूछा था? नहीं टीचर जी, मैं समझ गया था कि उनके शिक्षक बड़े दयालु होंगे, तभी तो सबका हाल जानने के लिए निकलते थे हर दिन और बच्चों को डांटते तक नहीं थे। लो राजू भैया, आपने तो बातों बातों में उदारता का मतलब भी बता दिया। उदारता का मतलब दयालुता ही तो है। बच्चों, आपको भी उदारता का मतलब पता चल गया ना? जी टीचर जी, और अब तो उदारता का मतलब सब बच्चों को पता चल ही गया होगा। अच्छा, तो चलिए बच्चों, मैं कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। संत के पास गाय थी। रात में एक व्यक्ति उनकी गाय को खोल कर ले जा रहा था। आहट सुनकर संत की आंख खुल गई। बच्चों, आहट का मतलब होता है धीरे से किसी आवाज का आना, जैसे पैरों के चलने की आवाज या किसी चीज के गिरने की आवाज। तो वो आदमी जब गाय खोलकर ले जा रहा होगा तो गाय के चलने की आहट से साधु बाबा की नींद खुल गई होगी। जब बाबा की आंख खुल गई तो वे गाय के छोटे बछड़े को कंधे पर रखकर उसके पीछे पीछे चले और चिल्लाकर बोले, भले आदमी, इस बछड़े को तो लेते जाओ, इसके बिना दूध कैसे निकालोगे? वो व्यक्ति संत की उदारता पर मुग्ध हो गया और उनकी गाय उन्हीं को वापस कर गया। बच्चों, उदारता का मतलब तो अब आप जानते ही हैं। उदारता यानी दयालुता और मुग्ध का मतलब होता है किसी काम से बहुत खुश हो जाना। आपने सुना ना कि साधु बाबा अपनी गाय वापस मांगने के बजाय उस आदमी को बछड़ा भी दे रहे थे। तो बाबा की दयालुता देखकर वो आदमी बहुत खुश हो गया और गाय वापस दे दी। तो बच्चों, वही व्यक्ति बड़ा कहलाता है जो दूसरों की भलाई की बात सोचता है। अच्छा, मैं आपको ये कहानी एक बार दोबारा पढ़कर सुनाती हूँ। संत के पास गाय थी। रात में एक व्यक्ति उनकी गाय को खोलकर ले जा रहा था। आहट सुनकर संत की आंख खुल गई। वे गाय के छोटे बछड़े को कंधे पर रखकर उसके पीछे पीछे चले और चिल्लाकर बोले, भले आदमी, इस बछड़े को तो लेते जाओ, इसके बिना दूध कैसे निकालोगे? वो व्यक्ति संत की उदारता पर मुग्ध हो गया और उनकी गाय उन्हीं को वापस कर गया। वही व्यक्ति बड़ा कहलाता है जो दूसरों की भलाई की बात सोचता है। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? टीचर जी, कहानी तो बहुत अच्छी थी। अब समझ में आया कि वो आदमी साधु बाबा को गाय की रस्सी क्यों दे रहा था। हाँ बच्चों, कई बार चीजों को देखकर हम जो सोचते हैं असल में वैसा होता नहीं है। इसलिए हमें कभी भी चीज को सिर्फ एक बार देखकर उसके बारे में अपनी सोच नहीं बनानी चाहिए, बल्कि उसके बारे में कई तरह से सोचना चाहिए। जी टीचर जी, हमने पहले जैसा देखा या सुना होता है वैसा ही चीजों को देखकर उसके बारे में सोचने लगते हैं। पर आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें और भी अलग अलग तरह से चीजों के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने राजू भैया। अच्छा बच्चों, तो फिर मैं अब इस कहानी से जुड़े कुछ सवाल पूछती हूँ, आप लोग जवाब दीजिएगा। आप अपने उत्तर अपने मम्मी पापा को बताइएगा। अच्छा बताइए, उदार कौन था, वो आदमी या संत? टीचर जी, संत।
क्योंकि उन्होंने ही उस आदमी पर दया करके उसे बछड़ा देने की बात कही थी। एकदम ठीक बताया आपने राजू भैया। अच्छा, संत की नींद कैसे खुली? जी, आपने बताया था ना कि आहट सुनकर संत की नींद खुल गई। शाबाश राजू भैया। अच्छा बच्चों, संत ने ये क्यों कहा कि बछड़े के बिना दूध कैसे निकालोगे? दूध तो गाय देती है और वो आदमी गाय ही तो ले जा रहा था। टीचर जी, जब तक पहले बछड़ा गाय का थोड़ा सा दूध नहीं पी लेता है, तब तक गाय दूध देती ही नहीं है। दूध लगाने से पहले बछड़े को छोड़ना पड़ता है। जब बछड़ा थोड़ी देर दूध पी लेता है, तब गाय आराम से दूध दे देती है। शाबाश बच्चों, आप सबको तो खूब जानकारी है गाय के बारे में। अच्छा, ये बताइए कि अगर संत की नींद नहीं खुलती और वो आदमी गाय को ले जाता तो कहानी में आगे क्या होता? इसका जवाब आप आराम से सोचकर बताइएगा और जब आपके सर या टीचर से आप मिले तो उन्हें ये कहानी जरूर बताइएगा। जी टीचर जी, हम सब अपने सर या टीचर जी को जरूर बताएंगे। अच्छा बच्चों, आप लोग अपने मम्मी पापा से ऐसे ही कुछ कहानियाँ और सुनना। आपके घर में या मोहल्ले में कोई गाय हो तो उसका चित्र भी बनाना। अच्छा बच्चों, जाने से पहले हम सब मिलकर एक कविता पढ़ते हैं। ये कविता लिखी है हमारे साथी सुबीर शुक्ला जी ने और ये कविता भी एक गाय के बारे में है जिसे बड़ी जोरों की प्यास लगी थी। देखें फिर उसने प्यास बुझाने के लिए क्या किया। कहीं पे खाली एक गाय ने तीखी तीखी घास, मत पूछो ये मुझसे कैसी लगी थी उसको प्यास। 2 घूंट में पिया उसने कुआं भर के पानी, लेकिन देखो बात अजीब, प्यास अभी न मानी। कुआं छोड़ के भागी गाय, नदी में मुंह डाला। 3 घूंट में देखो उसने तट खाली कर डाला। नदी छोड़ के निकली थी वो दूर समुंदर पार। 1 घूंट तो ले चुकी है, अभी बचे हैं 4। अच्छा बच्चों, अब चलने का समय हो गया है। हम फिर मिलेंगे और ऐसे ही आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक आप अपने घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अब हम इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। हम आपको बता दें कि हमारी आज की अगली कक्षा है कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए, उनके हिंदी विषय को लेकर। तो कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी आप तैयार रहें, हम आ रहे हैं आपके पास। लेकिन उससे पहले हम सभी मिलकर सुनते हैं एक बार फिर हिंदी वर्णमाला में शामिल व्यंजन अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। कबूतर खसे खरगोश खसे गमला खसे घड़ी, अगला व्यंजन अंग, अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। जैसे चम्मच झसे छाता, जैसे जहाज झसे झंडा, अगला व्यंजन इया, अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। ढसे टमाटर ढसे ठेला, ढसे डमरू ढसे ढक्कन, अगला व्यंजन अणा, अगला व्यंजन है अणा, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। धसे तराजू धसे थाली, धसे दीपक धसे धनुष, अगला व्यंजन ना, अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी।
हल, ब से बकरी, भ से भवन, अगला व्यंजन माँ, अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन, अगला व्यंजन श, अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, अरे त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रृढ़ और ढ। त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रृढ़ और ढ। इसके साथ हुई है समाप्त व्यंजनों की ये पूरी लड़ी। आओ हम मिलकर सीखें और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि। तो बच्चों, कैसा लगा ये गीत? पसंद आया ना आपको? उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चों ने इस गीत को पसंद किया होगा। अब हम चलते हैं हमारी अगली कक्षा में, जो है हमारे कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए। उनके हिंदी विषय को लेकर कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में श्री अखिलेश शर्मा प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय बेवारी देवी विकासखंड पिपरिया, जिला होशंगाबाद द्वारा सहयोग किया गया है। तो आइए चलते हैं हमारी अगली कक्षा में। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में हिंदी भाषा के मुहावरों के बारे में जाना था और उनका अभ्यास किया था। आज हम एक नई चीज सीखते हैं, पर इससे पहले हम कुछ बातें कर लें। आप सभी को तो ये पता ही होगा कि हम जब किसी का भी नाम लेते हैं, वो शब्द संज्ञा होता है। जैसे राजू भैया, दरवाजा, पेड़, कागज, सोहन, शाला, गाय, तोता आदि, ये सभी नाम संज्ञा होते हैं। अब हम कुछ वाक्यों को बोलेंगे। मैं आपसे एक वाक्य बोलूंगी, आप भी उसे दोहराइएगा। तो आप तैयार हैं? जी टीचर जी, हम सब तैयार हैं। तो बच्चों, आप वाक्य को दोहराएं। गाय घास खाती है। गाय घास खाती है। वो दूध देती है। वो दूध देती है। राजू भैया बताइए, वो दूध देती है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? टीचर जी, गाय की। पर हमने तो गाय बोला ही नहीं, केवल बोला वो दूध देती है। जी टीचर जी, हमने तो गाय नहीं बोला, गाय की जगह वह बोला, पर बात तो गाय की ही हो रही है ना? बिल्कुल सही राजू भैया, आपने सही कहा। हमने वाक्य में गाय के स्थान पर वह बोला था। अब आप देखें, गाय एक संज्ञा शब्द है क्योंकि ये एक नाम है, और हमने संज्ञा शब्द गाय की जगह एक नया शब्द बोला है जो किसी का नाम नहीं है। ऐसा ही है ना? जी टीचर जी, वह कोई नाम नहीं है। हाँ राजू भैया, तो हम संज्ञा शब्द के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। हम इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। आप फिर से मेरे द्वारा बोला गया वाक्य दोहराएं। जी टीचर जी। लक्ष्मी खेल के मैदान में गई। लक्ष्मी खेल के मैदान में गई। उसने वहाँ फुटबॉल खेली। उसने वहाँ फुटबॉल खेली।
अब बताइए कि फुटबॉल किसने खेली? लक्ष्मी ने। पर हमने तो कहा कि उसने वहाँ फुटबॉल खेली, नाम तो लिया ही नहीं। जी टीचर जी, हमने उसने कहा है ना, तो उसने का मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी ने। तो यहाँ हमने लक्ष्मी के स्थान पर उसने कहा। वाक्य में लक्ष्मी एक संज्ञा है और उसके स्थान पर सर्वनाम शब्द उसने का प्रयोग किया है। तो आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे और आप सभी अपनी अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 123 निकाल लीजिए और उसे ध्यान से देखिए। यहाँ हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें मैं पढ़ूंगी और आप अपनी अपनी वर्कबुक में शब्दों के नीचे उंगली रखकर मन में दोहराते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया है सर्वनाम। सर्वनाम वो शब्द है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सर्वनाम के बारे में आगे परिचय दिया है, मैं इसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सर्वनाम का परिचय। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वो, उसने आदि। अनुराधा घर पर आई, उसने खाना खाया, वो सोने चली गई। वो जब सोकर उठी तो उसकी सहेली उससे मिलने आई। उसने अपनी सहेली के साथ बैठकर अपना गृह कार्य किया। इस पूरे गद्यांश में अनुराधा यानी संज्ञा के स्थान पर उसने, वो, उसकी, उससे, उसने, अपनी तथा अपना शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सब शब्द सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों, यहाँ गद्यांश में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित भी किया गया है जिनका प्रयोग संज्ञा शब्द यानी अनुराधा के स्थान पर किया गया है। चलिए हम सर्वनाम सीखने के लिए और अभ्यास करते हैं। अब आप अभ्यास 169 निकालिए और उसे ध्यान से देखिए। यहाँ एक गद्यांश दिया गया है जिसे हमें पढ़ना है, फिर सर्वनाम शब्दों को वर्कबुक में रेखांकित करना है और नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। हम सभी सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करेंगे। लिखने का काम आपको कक्षा समय के बाद करना है, ये आपका होमवर्क है। जी टीचर जी। तो राजू भैया, आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे और हम सब अपनी अपनी वर्कबुक में शब्दों के नीचे उंगली रखकर मन में दोहराएंगे। जी टीचर जी। अभ्यास 169। मिनी एक दिन अपने मामा के गांव गई। वहां उसने पहली बार खेत देखे। उन खेतों में मक्का की फसल लहलहा रही थी। उन खेतों को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसके मामा की बेटी जो कि उसी के बराबर थी, उसकी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। वे दोनों मिलकर खूब खेलती और वहीं पास के तालाब में नहाती। इस गद्यांश में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है और लिखना है। शाबाश राजू भैया, आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। चलिए अब हम एक एक वाक्य को लेकर सर्वनाम शब्द ढूंढेंगे और रेखांकित करेंगे। मिनी एक दिन अपने मामा के गांव गई। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? टीचर जी, यहाँ कोई सर्वनाम शब्द नहीं है। बिल्कुल ठीक राजू भैया, इस वाक्य में कोई सर्वनाम शब्द नहीं है। अब अगला वाक्य लेते हैं। वहाँ उसने पहली बार खेत देखे। इस वाक्य में कौन से शब्द सर्वनाम है? इस वाक्य में वहाँ शब्द सर्वनाम है क्योंकि ये मामा के घर की जगह प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही राजू भैया, मामा के घर के स्थान पर वहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप वहाँ शब्द को रेखांकित कीजिए। जी टीचर जी। अब हम अगला वाक्य लेते हैं। उन खेतों में मक्का की फसल लहलहा रही थी। इसमें सर्वनाम शब्द कौन से हैं? टीचर जी, इस वाक्य में उन शब्द सर्वनाम है क्योंकि गांव के स्थान पर उनका प्रयोग हुआ है। बिल्कुल ठीक राजू भैया, आपने सही बताया। इस वाक्य में उन सर्वनाम शब्द है। आप इसे रेखांकित कर लें। कर लिया टीचर जी। अगला वाक्य है, उसे उन खेतों को देखकर बहुत अच्छा लगा। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन से हैं? जी टीचर जी, इस वाक्य में उसे और उन सर्वनाम शब्द हैं। बिल्कुल सही राजू भैया, उसे और उन सर्वनाम शब्द हैं।
तो आप उसे और उन शब्दों को रेखांकित कर लीजिए। जी टीचर जी। अगला वाक्य है, उसके मामा की एक बेटी जो उसी के बराबर थी, उसकी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। इस वाक्य में बहुत से सर्वनाम शब्द आए हैं, उसके, उसी, उसकी और उससे। आपको ये बताना है कि ये शब्द किसके स्थान पर प्रयोग हुए हैं। टीचर जी, पहले उसके शब्द मिनी के स्थान पर, उसी शब्द मिनी के स्थान पर, उसकी मिनी के स्थान पर और उससे शब्द मामा की बेटी के लिए प्रयोग हुआ है। मैंने ठीक बताया ना टीचर जी? बिल्कुल सही राजू भैया, आपने सही बताया। अब आप इन शब्दों उसके, उसी, उसकी और उससे को रेखांकित कर लें। जी टीचर जी। अगला वाक्य है, वे दोनों मिलकर खूब खेलती एवं वहीं पास के तालाब में नहाती। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? टीचर जी, इस वाक्य में वे और वहीं दो शब्द हैं जो सर्वनाम हैं। बिल्कुल सही राजू भैया। अब आप वे और वहीं रेखांकित कर लीजिए। जी टीचर जी। चलिए, आपने गद्यांश में सभी सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर लिया है। अब इनको रिक्त स्थानों में लिखना है। ये आपका होमवर्क है, इसे कक्षा समय के बाद करना है। चलिए, अब हम सर्वनाम शब्दों के लिए और अभ्यास करते हैं। आप सभी पेज नंबर 124 निकाल लीजिए और अभ्यास 170 को ध्यान से देखिए। जी टीचर जी। पेज नंबर 124, अभ्यास 170 निकाल लिया। इस अभ्यास में निर्देश दिया गया है कि रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखिए। यहाँ हमें वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्द दिए हैं, जिनके स्थान पर हमें सर्वनाम शब्द रखना है और वाक्य को फिर से रिक्त स्थानों में लिखना है। हम पिछले अभ्यास जैसे केवल मौखिक हल करेंगे और लिखने का कार्य होमवर्क होगा, जो आप कक्षा समय के बाद करेंगे। जी टीचर जी, हम इन वाक्यों को कक्षा समय के बाद में लिखेंगे। चलिए, हम इन वाक्यों को पढ़ें और संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्द रखकर मौखिक बोलें। तो हमारा पहला वाक्य है, रानी का घर रानी के स्कूल के पास ही है। इस वाक्य में रानी संज्ञा शब्द 2 बार आया है। एक रानी शब्द के स्थान पर हमें सर्वनाम शब्द रखना है। यहाँ हम कौन सा शब्द रखें कि वाक्य सही हो जाए? हमारे पास सर्वनाम शब्द वो, मैं, तुम, आप, उस, उसका, उसके, उनका आदि है। हम वह शब्द रखकर देखते हैं। रानी का घर वह के स्कूल के पास ही है। क्या ये वाक्य सही है? नहीं टीचर जी, ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है। हम आप रख कर देखते हैं। रानी का घर आपके स्कूल के पास ही है। अरे, ये तो आपकी बात हो गई टीचर जी। हाँ राजू भैया, इसका मतलब होता है कि हमें संज्ञा शब्द के आधार पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना होता है। अच्छा राजू भैया, अब आप उसके सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके देखिए। रानी का घर उसके स्कूल के पास ही है। ये तो बिल्कुल सही हो गया। इसका मतलब है कि रानी के स्थान पर आएगा उसके। बिल्कुल ठीक राजू भैया। अब आप कक्षा समय के बाद इस वाक्य में सर्वनाम शब्द जोड़कर फिर से लिख लीजिएगा, पर ये काम कक्षा समय के बाद करना है। आपको याद है ना? जी टीचर जी। अगला वाक्य है, कविता ने कविता के भाई को पुस्तक पढ़ने दी। अब आप पहचानिए कि किस शब्द के स्थान पर हमें सर्वनाम शब्द लिखना है। टीचर जी, इस वाक्य में कविता संज्ञा शब्द 2 बार आया है, तो हमें बाद वाले कविता शब्द को हटाकर सर्वनाम शब्द को रखना होगा। यहाँ भी हम उसके का प्रयोग करके देखते हैं। ठीक है राजू भैया, आप उसके लगाकर वाक्य को बोलिए। कविता ने उसके भाई को पुस्तक पढ़ने दी। अरे वाह, ये तो सही हो गया। बिल्कुल सही राजू भैया, आपने सही बताया। आपको इसे कक्षा समय के बाद लिखना है। अब हम अगला वाक्य लेते हैं, राधा की इच्छा है कि राधा खूब पढ़े। टीचर जी, राधा की इच्छा है कि तुम खूब पढ़े, ये गलत वाक्य है। बिल्कुल गलत।
अच्छा, राधा की इच्छा है कि उसका खूब पढ़े, ये भी गलत है। ये भी बिल्कुल गलत है। टीचर जी, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सा सर्वनाम शब्द इस वाक्य में प्रयोग करें। राजू भैया, आप वह सर्वनाम का प्रयोग कर वाक्य को फिर से बोलिए। राधा की इच्छा है कि वह खूब पढ़े। हाँ, ये ठीक है टीचर जी। तो आपको समझ आया कि इस वाक्य में सर्वनाम शब्द वह का प्रयोग राधा की जगह होगा। अब हम अंतिम वाक्य लेते हैं। कुणाल ने कुणाल के पिता के चरण छुए। इस वाक्य में कुणाल 2 बार आया है, तो कुणाल के नाम की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कुणाल ने उसके पिता के चरण छुए। बिल्कुल सही राजू भैया, आपने सही बताया। इस वाक्य में दूसरे नंबर पर प्रयोग हुए कुणाल को हटाकर हम उसके शब्द का प्रयोग करेंगे। आप सभी इन वाक्यों को कक्षा समय के बाद लिखें। आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि संज्ञा शब्द नाम वाले होते हैं। यदि किसी का नाम है तो वो संज्ञा है, और सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग आने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम गतिविधि शुरू करते हैं। मैं आपसे एक शब्द बोलूंगी, आपको ये सोचकर बताना है कि ये शब्द संज्ञा है या सर्वनाम। जी टीचर जी, आप जो शब्द बोलेंगी उसे हमें समझकर ये बताना है कि वो संज्ञा है या सर्वनाम शब्द है। हाँ राजू भैया, तो मैं शब्द बोलती हूँ। सोहन। ये संज्ञा है टीचर जी, क्योंकि सोहन एक नाम है। बिल्कुल सही राजू भैया। अब अगला शब्द है वह। सर्वनाम, क्योंकि वह किसी का नाम नहीं होता पर नाम की जगह पर प्रयोग होता है। ठीक कहा राजू भैया आपने। अगला शब्द है दिल्ली। संज्ञा, क्योंकि दिल्ली जगह का नाम है। फूल। संज्ञा, क्योंकि फूल भी एक नाम ही है। हम सर्वनाम, क्योंकि हम किसी का नाम नहीं है। वो। सर्वनाम। भोपाल। संज्ञा। अपना। सर्वनाम। उनके। सर्वनाम। उन। सर्वनाम। गांव। संज्ञा। बहुत बढ़िया राजू भैया। तो चलिए बच्चों, अब हम अभ्यास 171 देखते हैं। आप सभी अभ्यास 171 को ध्यान से देखिए। इसमें निर्देश लिखा है कि नीचे लिखे शब्दों में से सर्वनाम शब्द खोजकर लिखिए। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनमें से हमें सर्वनाम शब्दों को खोजकर दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। जैसे मोहन। टीचर जी, मोहन तो किसी का नाम है, तो ये संज्ञा होगा, सर्वनाम नहीं। बिल्कुल सही राजू भैया, मोहन शब्द संज्ञा होगा। तो हम इसे रिक्त स्थान में लिखेंगे कि नहीं? टीचर जी, इसे हमें नहीं लिखना है, क्योंकि हमें सिर्फ सर्वनाम शब्दों को खोजकर लिखना है। शाबाश राजू भैया, आप समझ गए। आप सब भी समझ गए होंगे बच्चों कि हमें इस अभ्यास में क्या करना है। पर ये अभ्यास भी आपको होमवर्क में करना है। ये कक्षा समय के बाद करना है, ठीक है ना? जी टीचर जी, इस अभ्यास को कक्षा समय के बाद करेंगे। अब हम पेज नंबर 125 को निकालें और उसमें अभ्यास 172 को ध्यान से देखें। इस अभ्यास में निर्देश दिया गया है कि दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम छांटकर खाली स्थान में भरिए। हमें यहाँ कुछ सर्वनाम शब्द दिए हैं, जैसे मैं, वह, तुम, उसका, अपना। हमें इन शब्दों को खाली स्थान में भरना है। हम पहला वाक्य पढ़ते हैं। रीता ने सीता से कहा, खाली स्थान, अच्छा गाती हो। बताइए, इसमें ऊपर दिए गए सर्वनाम शब्दों में से कौन सा शब्द खाली स्थान में आएगा? रीता ने सीता से कहा, मैं अच्छा गाती हो। ये तो सही नहीं है। दूसरा शब्द बोलकर देखते हैं। रीता ने सीता से कहा, वह अच्छा गाती हो। ये भी सही नहीं है। रीता ने सीता से कहा, तुम अच्छा गाती हो। ये सही है। टीचर जी, इस वाक्य में तुम शब्द आएगा। बिल्कुल सही राजू भैया, इस वाक्य में तुम सर्वनाम आएगा। आप अपनी वर्कबुक में पहले रिक्त स्थान में तुम लिख लीजिए। आप सब भी अपनी अपनी वर्कबुक में तुम शब्द लिख लीजिए। अब दूसरा वाक्य लेते हैं। एक
बुढ़िया थी, खालिस्तान नाम दयावती था। अब क्या आएगा बच्चों खालिस्तान में? एक बुढ़िया थी, मैं नाम दयावती था। अरे ये तो गलत हो गया। एक बुढ़िया थी, वह नाम दयावती था, ये भी गलत है। एक बुढ़िया थी, उसका नाम दयावती था। हाँ, ये सही लग रहा है। ये सही है ना टीचर जी? बिल्कुल सही राजू भैया। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द उसका ही आएगा। आप सभी अपनी अपनी वर्कबुक में उसका शब्द रिक्त स्थान में लिख लीजिए। राजू भैया, अब अगला वाक्य आप पढ़िए। मैं उस वाक्य में सर्वनाम शब्द को जोड़कर बोलूंगी। आपको ये बताना है कि मैंने कब सही बोला और कब गलत बोला। जी टीचर जी। दिनेश इंदौर में रहता है, खालिस्तान वहाँ नौकरी करता है। अब मैं सर्वनाम शब्द जोड़कर बोलती हूँ। दिनेश इंदौर में रहता है, मैं वहाँ नौकरी करता है। ये गलत है टीचर जी। तो दिनेश इंदौर में रहता है, वो वहाँ नौकरी करता है। ये सही है। इसका मतलब है कि खालिस्तान में वह आएगा। बिल्कुल सही राजू भैया। इस खालिस्तान में सर्वनाम शब्द वह आएगा। आप सभी अपनी वर्कबुक में वह शब्द लिख लें। अब अगला वाक्य है, खालिस्तान फुटबॉल खेल रहा हूँ। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। ये सही है टीचर जी। हाँ राजू भैया, ये सही है। इस खालिस्तान में मैं आएगा। आप सभी खालिस्तान में मैं भर लीजिए। जी टीचर जी। अगला वाक्य है, हमें खालिस्तान काम स्वयं करना चाहिए। अब हमारे पास केवल एक सर्वनाम शब्द बचा है, अपना। हम इसे खालिस्तान में रख कर बोलते हैं। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो इस खालिस्तान में आएगा अपना। तो आप सभी अपनी अपनी वर्कबुक में इस खालिस्तान में अपना शब्द लिख लीजिए। जी टीचर जी, लिख लिया। चलिए अब हम अभ्यास 173 को देखते हैं। इसमें निर्देश लिखा है कि आपने पिछले सप्ताह अपनी पाठ्य पुस्तक में जिस पाठ को कक्षा में पढ़ा था, उस पाठ में आए हुए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को खोजकर यहाँ लिखिए। यहाँ हमें पहले पढ़े हुए पाठ में से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को खोजना है और रिक्त स्थानों में लिखना है। ये आपका होमवर्क है, जिसे आप कक्षा समय के बाद करेंगे। जी टीचर जी। एक बार हम पुनः दोहराते हैं कि जब शब्दों में किसी के नाम का बोध होता है तो वो शब्द संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे कमल, मोहन, आदमी, गाय, हिंदू आदि। संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, उसका, उसकी, उन, उनका, उनके, उनकी, उसे, उससे आदि। तो बच्चों, अब समय समाप्त हुआ। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम पेज नंबर 126 से वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। अब हम ये कक्षा यहीं समाप्त करते हैं और आपको लेकर चलते हैं कार्यक्रम के उस हिस्से में जहां हम जानेंगे अंग्रेजी भाषा की बारीकियां और विशेष जानकारियां। शर्ट पसंद है तो किसी को पैंट पसंद है। आइए हम जानते हैं कि अब्बू डब्बू को कौन सी ड्रेस ज्यादा पसंद है। अरे अब्बू डब्बू, ये किसकी तैयारी चल रही है तुम लोगों की? दीदी, वो स्कूल में ड्रेस की प्रतियोगिता है ना, तो उसी के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम क्या पहनेंगे। दीदी आप ही बताइए ना। अरे मैं कैसे बताऊं? तुम लोगों को जो ज्यादा पसंद है वो ही पहनो ना। मुझे तो कुर्ता बहुत पसंद है। हाँ, वो तुम्हारे मोटे चश्मे के साथ अच्छा भी खूब लगेगा। देख लीजिए शांति दीदी। अब्बू, सॉरी दीदी। अच्छा तो अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है अब्बू? मुझे
पसंद है। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, तुम कोट पहन लेना और डब्बू तुम कुर्ता पहन लेना। हाँ हाँ, मुझे कुर्ता बहुत पसंद है। मुझे कुर्ता बहुत पसंद है। इस बात को मैं इंग्लिश में कैसे बोलूँगा दीदी? इस बात को इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, कुर्ता इज माय फेवरेट ड्रेस, या अब्बू तुम कह सकते हो कोट इज माय फेवरेट ड्रेस। हाँ बिल्कुल सही। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम लोग ड्रेस प्रतियोगिता में जीत गए तो मंच पे किसका नाम लोगे? मम्मी का। अरे वाह, दोनों एक साथ, मगर मम्मी का ही क्यों? दीदी, क्योंकि मम्मी हमारा बहुत ख्याल रखती है। हाँ, और हमारे साथ खेलती भी है। अब ये बताओ कि मम्मी को तंग कौन कौन करता है? ये नहीं, ये। अच्छा चलो छोड़ो, आज जो सीखा है उसको गा के भी दोहराते हैं, ठीक है? हाँ दीदी। कोट पसंद है मुझे जब कहना हो इंग्लिश में, कोट इज माय फेवरेट ड्रेस, बोलो तुम मस्ती में। कोट पसंद है मुझे जब कहना हो इंग्लिश में, कोट इज माय फेवरेट ड्रेस, बोलो तुम मस्ती में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पता है, हर किसी की जो पसंद होती है ना वो अलग अलग होती है। किसी को खेलना बहुत पसंद है तो किसी को खाना बहुत पसंद है। तो आओ आज हम अपने अब्बू डब्बू से पूछते हैं कि इन्हें क्या पसंद है। अच्छा एक बात बताओ डब्बू, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सोना। हाँ, वो भी इतना कि कभी कभी तो ये अपना चश्मा पहने भी सो जाता है। अब्बू सॉरी दीदी। और शांति दीदी, इसे तो खाना इतना पसंद है ना कि कभी कभी तो ये खाते खाते ही सो जाता है। डब्बू सॉरी दीदी, पर हिसाब बराबर। दीदी, वैसे आपको क्या पसंद है? मुझे तो पेंट करना बहुत पसंद है। मगर आप पेंट क्या करती हैं? मैं मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने पेंट करती हूँ। अरे वाह! दीदी, अगर मुझे आपसे इंग्लिश में पूछना हो कि आप क्या पेंट करती हैं, तो इसे कैसे कहेंगे? तब हम कहेंगे कि What do you paint? क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, मैं यही सोच रहा हूँ कि मम्मी हमेशा सबसे पूछती रहती है कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है, मगर हमने कभी उनसे नहीं पूछा कि उन्हें क्या पसंद है। कोई बात नहीं, आज जब घर जाओगे तो पूछ लेना। तुम्हें इस बात का एहसास है ना कि मम्मी तुम्हारे लिए कितना कुछ करती है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं भी आज मम्मी से पूछूंगा कि उन्हें क्या पसंद है। वेरी गुड, तुम दोनों बहुत समझदार हो। थैंक यू दीदी। दीदी, आज जो हमने सीखा है उसको आप एक बार गा के भी सिखाइए ना। हाँ दीदी, प्लीज। ठीक है, तो पहले मुझे सुनना और उसके बाद तुम लोग भी दोहराना, ठीक है? ठीक है। कोई दोस्त क्या रंगता है जानना हो ये जब, What do you paint कहेंगे इंग्लिश में हम तब। तो बच्चों, कैसी लगी ये ज्ञानवर्धक बातें? क्या क्या सीखा आपने? और जो सीखा है ना उसे रोजाना अपनी बातचीत में जरूर शामिल कीजिएगा। इससे आपको इस भाषा को सीखने में बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन अभी हम सुनते हैं हिंदी वर्णमाला में शामिल स्वर अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। आ से अनार है दानेदार, आ से फलों का राजा आम, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी। से उल्लू जो सोए न रात को, ऊ से ऊन सर्दी में दे सुकून, री से ऋषि है
हम ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता। ओ से ओखली कूटे मसाला, औ से औरत ममता की मूरत, अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा। आ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं आहा और री, आ आ ई उ ए ऐ ओ औ अं आहा और री, पापा मम्मा ग ग रे रे सा रे गा मा पा नी सा। तो कैसा लगा ये गीत आपको? तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी प्यारी दोस्त मीना के पास और देखते हैं कि आज मीना क्या कर रही है। सुनते हैं कार्यक्रम मीना की दुनिया। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कल स्कूल में क्या क्या सीखा? भाई जब मैं आप जितना था, मैं तो नए नए तरीकों से कुछ ना कुछ सीखता रहता था। कभी खेल के साथ पढ़ाई को जोड़ के और कभी पढ़ाई के साथ खेल को जोड़ के। है ना सही तरीका? क्या कहा? आप सब मीना से मिलना चाहते हैं? तो ठीक है, चलो मीना के पास चलते हैं। लेकिन ये मीना है कहाँ? लो वो रही। अरे मगर ये मिट्ठू को डांट क्यों रही है? मिट्ठू, ये तुमने क्या किया? कितनी बार तुमसे कहा है कि ऐसे कभी किसी के घर में नहीं घुसते। अब ये हार मैं नीचे कैसे उतारूं? कैसे उतारूं? किसे पुकारूं? अरे मीना, क्या हुआ? ये ऊपर पेड़ की तरफ ऐसे क्या देख रही हो? देखो ना रानो, कितना शरारती होता जा रहा है मिट्ठू। क्या किया इसने? वो हमारे घर के सामने शन्नो चाची रहती है ना? हाँ हाँ, मिट्ठू शन्नो चाची के घर में घुस के उनके गले का हार ले आया। अरे तुमने मिट्ठू को रोका नहीं? मिट्ठू को रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। उस समय मैं अपने घर की सफाई कर रही थी। शन्नो चाची ने भी मिट्ठू को कुछ नहीं कहा? शन्नो चाची तो माँ और राजू के साथ सब्जी लाने गई है। ओह, तो ये बात है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। इतनी परेशान क्यों हो रही हो मीना? जब शन्नो चाची वापस आए तो उन्हें हार लौटा देना, बस। लेकिन हार मेरे पास है कहाँ? मतलब इस मिट्ठू ने वो हार वहाँ ऊपर पेड़ पर लटका दिया। पेड़ पे लटका दिया, टहनी में अटका दिया। और अब ये खुद मिट्ठू से भी नहीं उतर रहा। इस पेड़ की टहनियाँ भी बिल्कुल कच्ची है। अब मैं इस पर चढ़ूं भी तो कैसे? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो मीना? शन्नो चाची आए तो उनसे सच कह देना, बस। नहीं रानो, वो मुझे डांटेंगी। लेकिन क्यों मीना? ये तो मिट्ठू की गलती है। तभी तो। पता है, कल मिट्ठू ने शन्नो चाची की चाय में हरी मिर्च डाल दी थी। अच्छा, तुम्हें हंसी आ रही है रानो? यहाँ मेरा रोना छूट रहा है। कुछ करो ना रानो। अच्छा बाबा, अच्छा, जरा सोचने दो। हाँ। हेलो मोटो, छूट रहा है, कुछ करो ना रानो। अच्छा बाबा, अच्छा, जरा सोचने दो। हाँ, एक तरीका। वो क्या रानो? क्यों ना हम इस हार पर ये पत्थर फेंके? क्या पता ऐसे ये हार नीचे। वाह रानो, क्या खूब तरकीब निकाली है। क्या तरकीब निकाली है? ये तो सबसे निराली है। चलो जल्दी जल्दी पत्थर फेंकते हैं। ये मैंने अपनी किताब रखी, उठाया पत्थर और लगाया निशाना। ओहो, मेरा निशाना तो चूक गया। कोई बात नहीं रानो, अब मैं कोशिश करती हूँ। ये मैंने फेंका पत्थर। ओहो, बस जरा सा रह गया। हटो, मैं मारती हूँ पत्थर। ये मारा। हट जा रानो, ये मैंने मारा पत्थर। वो गिरा हाथ। देखा मीना, मैंने कहा था ना। हाँ रानो, तुमने तो आज मुझे शन्नो चाची की डांट खाने से बचा लिया। चलो जल्दी से ये हार चाची की खिड़की से अंदर फेंक देते हैं। हाँ हाँ चलो।
फेंका और ये अंदर गया। आओ मीना, अब थोड़ी देर तुम्हारे घर चलते हैं। बाद में रानो। क्यों मीना? जब तक शन्नो चाची वापस नहीं आ जाती हमें यही रुकना चाहिए। कहीं इस खिड़की से कोई चोर उनके घर के अंदर ना घुस जाए। बात तो ठीक है, चलो यही छाया में बैठते हैं। रानो, अगर आज तुम ना होती तो शायद मैं पेड़ से वो हार ना उतार पाती। अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं तो। मीना, वो बोलो रानो, चुप क्यों हो गई? मुझे आजकल स्कूल के पाठ याद करने में बहुत मुश्किल हो रही है मीना। अब देखो ना, ये पोषण वाला पाठ कल से याद करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर थोड़ी ही देर में सब भूल जाती हूँ। तुम तो सब कुछ झट से समझ लेती हो, मुझे भी बताओ ना मीना। पता है रानो, पहले मुझे भी पाठ समझ नहीं आते थे। फिर मैंने एक अलग तरीका ढूंढा, खेल खेल में चीजें याद करने का, उन्हें समझने का। खेल खेल में? मैं समझी नहीं मीना। देखो, तुम्हें खो खो खेलना अच्छा लगता है ना? हाँ। तुम कभी खो खो खेलने के नियम भूलती हो? नहीं, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर हम अपने स्कूल के पाठ को भी एक खेल की तरह याद करें तो फिर हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, तो जरा मुझे बताओ कि हम ये पोषण वाला पाठ खेल खेल में कैसे याद कर सकते हैं? बताती हूँ, अपनी किताब दिखाओ। ये देखो रानू, इसमें लिखा है कि बढ़ते बच्चों को संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित भोजन हमारे शरीर को ताकत देता है, बढ़ने में मदद करता है और बीमारियों से बचाता है। ये तो मुझे भी याद है मीना, लेकिन अगले पन्ने पर वो 3 रंग वाला भोजन, जरा किताब दिखाओ। हाँ, ये देखो, ये क्या लिखा है? सफेद रंग का खाना जैसे चावल और रोटी हमारे शरीर को शक्ति देता है। पीले रंग का खाना जैसे दाल हमारे शरीर का विकास करता है, और हरे रंग का खाना जैसे पालक और बाकी हरी सब्जियां हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। हाँ, खेल खेल में ये भी याद हो सकता है। वो कैसे? शक्ति से तुम्हें क्या याद आता है रानो? भागने की शक्ति। और सफेद खाने से? चावल और रोटी। और शरीर के विकास से मुझे याद आते हैं पहलवान चाचा। मुझे भी। अब सोचो, पहलवान चाचा एक हाथ में चने की दाल का बोरा और दूसरे हाथ में मूंग की दाल का बोरा उठा के कसरत कर रहे हैं। समझ गई। पीले रंग का खाना जैसे दाल हमारे शरीर का विकास करता है। हाँ, और अब सोचो कि तुम चावल की थाली उठा के भाग रही हो। भागना, शक्ति। सफेद रंग का खाना हमारे शरीर को शक्ति देता है। बिल्कुल ठीक। अब सोचो कि पहलवान चाचा तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहे हैं और तुम एक पेड़ के पीछे छुप जाती हो। पेड़? हाँ, हरे पेड़ के पीछे, उनसे बचने के लिए। समझ गई। हरे रंग का खाना जैसे हरी सब्जियां हमारे शरीर को बचाती हैं बीमारियों से। देखा, हो गया ना खेल खेल में पाठ याद। हाँ मीना, और अब मैं ये पाठ कभी नहीं भूलूंगी। वो देखो, शन्नो चाची आ रही है। आज के बाद ये भी खिड़की बंद करना कभी नहीं भूलेंगी। भाई वाह, मीना ने रानो को अपना पाठ याद करने का बहुत सही तरीका समझाया। आज से मैं भी अपनी चीजें खेल खेल में ही याद करूंगा और फिर उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। बढ़िया है ना? सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। तो चलो दोस्तों, देखें आज मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं। मिलेगी शक्ति, बढ़ोगे तुम सब, कभी ना होगे बीमार। याद रहे बस पूरा खाना, दो खाना हर बार। भाई वाह, कविता तो बहुत बढ़िया बन गई। अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। पहले खाना फिर गाना। नहीं भैया, पहले गाना फिर खाना। जब मैं गाऊं साथ में तुमको गाना पड़ेगा। जब मैं गाऊं साथ में तुमको गाना पड़ेगा। लेकिन पहले पूरा खाना खाना पड़ेगा। अरे लेकिन पहले पूरा खाना खाना पड़ेगा। पूरा खाना
पड़ेगा। इसीलिए हर बच्चे को इसीलिए तो पूरा खाना खाना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए तो पूरा खाना खाना पड़ेगा। अरे इसीलिए तो पूरा खाना खाना पड़ेगा। गाना तो बड़ा मजेदार था, तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नया गीत और एक नए खेल के साथ।